नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पावरफुल कहानी में उतरने वाले हैं जो मार्कंडेय पुराण से ली गई है। ये कहानी है अहंकार पर दिव्य शक्ति की जीत की। तो चलिए इस महागाथा की गहराइयों को समझते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम कहानी में आगे बढ़ें, एक सवाल है जिस पे सोचना बनता है। ये जो अहंकार और आसक्ति है, मतलब ये मैं और मेरा वाला भाव, इस पर जीत कैसे हासिल की जा सकती है? कमाल की बात यह है कि ये प्राचीन कहानी हमें इसी गहरे सवाल का जवाब देती है। तो इस पूरी कहानी को हम 6 हिस्सों में समझेंगे, इसकी शुरुआत से लेकर इसके असली मतलब तक। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, अहंकार का उदय। देखिए, जैसा कि ज्यादातर कहानियों में होता है, इसकी शुरुआत भी एक बहुत बड़े संकट से होती है। एक ऐसा संकट जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया था। अब इस संकट की जड़ में कौन थे? 2 बहुत ही पावरफुल असुर भाई, शुंभ और निशुंभ। और सबसे दिलचस्प बात क्या है जानते हैं? इनके नाम ही इनकी पूरी कहानी बता देते हैं। शुंभ, जो सिंबलाइज करता है अहंकार को, मतलब मैं का भाव, और दूसरा निशुंभ, जो प्रतीक है ममता या आसक्ति का, यानी मेरा वाला भाव। अब सवाल ये है कि ये इतने शक्तिशाली कैसे हो गए? तो भाई, इनकी शक्ति का सोर्स था ब्रह्मा जी से मिला एक वरदान। और वरदान क्या था? कि कोई भी पुरुष, चाहे वो देवता हो, असुर हो या कोई जानवर, कोई भी इन्हें मार नहीं सकता था। बस इसी अजेयता के घमंड में उन्होंने तीनों लोकों पर अपना कब्जा कर लिया। तो अब आता है कहानी का दूसरा मोड़, देवी का दिव्य प्राकट्य। जब चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था, तब उम्मीद की एक किरण नजर आई। तो हुआ ये कि सब देवता हार कर, बिल्कुल निराश होकर मदद मांगने के लिए हिमालय पहुंचे। वहां उन्होंने महादेवी आदि शक्ति से प्रार्थना की, क्योंकि वही एकमात्र शक्ति थी जो इस भयानक संकट से बचा सकती थी। और जानते हैं, उनकी प्रार्थना सुनी गई, बिल्कुल सुनी गई। देवी पार्वती के शरीर कोश से ही एक बहुत ही अद्भुत, तेजस्वी और सुंदर दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। और यही थी देवी अंबिका, जिन्हें कौशिकी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब कहानी के तीसरे हिस्से पर चलते हैं, महायुद्ध का आरंभ। और यहाँ कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। सोचिए, एक शादी का प्रपोजल युद्ध की वजह बन गया। हुआ ये कि जब शुंभ ने देवी अंबिका के सौंदर्य के बारे में सुना, तो उसने शादी का प्रस्ताव भेज दिया। लेकिन देवी का जवाब वो बड़ा ही असाधारण था। उन्होंने कहा, सुनो, मैंने एक प्रतिज्ञा ली है, जो भी मुझे युद्ध में हराएगा और जिसकी ताकत मेरे बराबर होगी, बस वही मेरा पति बनेगा। अब ये जवाब सुनकर तो शुंभ का अहंकार भड़क उठा। वो आग बबूला हो गया। उसने फौरन अपने सेनापति धूम्रलोचन को भेजा। लेकिन देवी की शक्ति के सामने वो बेचारा क्या टिकता। देवी ने सिर्फ एक हुंकार भरी, एक जोर की दहाड़, और धूम्रलोचन वहीं के वहीं राख हो गया। उसके बाद भेजे गए चंड और मुंड। अब इनका सामना करने के लिए देवी अंबिका के माथे से देवी काली का एक बहुत ही भयंकर रूप प्रकट हुआ। माँ काली ने उन दोनों का संहार कर दिया। और क्योंकि उन्होंने चंड और मुंड का वध किया था, इसीलिए देवी अंबिका ने उन्हें एक नया नाम दिया, चामुंडा। ये इस युद्ध का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। अब हम कहानी के चौथे हिस्से में आते हैं, रक्तबीज और निशुंभ का अंत। यहाँ से युद्ध और भी ज्यादा भयानक हो जाता है, क्योंकि अब मैदान में एक ऐसा असुर आ गया था जिसे हराना, आप कह सकते हैं, लगभग नामुमकिन था। कौन था ये असुर? इसका नाम था रक्तबीज। अब इसकी शक्ति बड़ी अजीब थी। उसके खून की एक भी बूंद अगर जमीन पर गिर जाए तो उससे एक और नया रक्तबीज पैदा हो जाता था। अब सोच सकते हैं कि क्या हुआ होगा। देखते ही देखते पूरा बैटलफील्ड उसके हजारों लाखों क्लोन से भर गया। अब इस इम्पॉसिबल चैलेंज का सल्यूशन किसने निकाला? देवी काली ने। उन्होंने एक कमाल की स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने रक्तबीज के शरीर से निकलने वाले खून की हर एक बूंद को जमीन पर गिरने से पहले ही पी लिया। क्या जबरदस्त और डिसाइसिव मूव था ये। तो रक्तबीज के खत्म होते ही निशुंभ बौखला गया। वो खुद युद्ध के मैदान में उतर आया, लेकिन वो भी देवी के तीखे त्रिशूल के एक ही वार से मारा गया। अब मैदान में सिर्फ अहंकार अकेला खड़ा था। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं कहानी के 5वें और सबसे क्रूशियल हिस्से पर,
अंतिम सत्य और विजय, ये कहानी का क्लाइमैक्स है, जहां शुंभ और देवी अंबिका आमने सामने हैं। अपना भाई, अपनी पूरी सेना, सब कुछ खोकर शुंभ गुस्से से भर गया। उसने देवी को चैलेंज किया, बोला तुम दूसरी शक्तियों की मदद से लड़ रही हो, हिम्मत है तो अकेले लड़ो। ये उसका आखिरी अहंकार था। इस पर देवी ने वो परम सत्य बताया जो इस पूरी कहानी का आप कह सकते हैं निचोड़ है। उन्होंने कहा, अरे दुष्ट, इस दुनिया में मेरे अलावा है ही कौन? ये जितनी भी देवियां हैं, ये सब मेरे ही अलग अलग रूप हैं। और बस इतना कहते ही सारी की सारी दिव्य शक्तियां वापस देवी अंबिका में समा गईं और फिर अकेली देवी ने अपने त्रिशूल से शुंभ का भी अंत कर दिया और इस तरह ब्रह्मांड में एक बार फिर शांति स्थापित हुई। तो कहानी तो यहाँ खत्म हो गई, पर अब आते हैं इसके सबसे जरूरी हिस्से पर। इसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या है, इसका असली मतलब क्या है? क्योंकि देखिए, ये सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है, ये हमारे अंदर की लड़ाई का संदेश है। तो समझिए इस बात को, शुंभ और निशुंभ कोई बाहर के दुश्मन नहीं है, वो हमारे अंदर ही बैठे हैं। शुंभ कौन है? हमारा अहंकार, हमारा ईगो, ये मैं वाला भाव। और निशुंभ कौन है? वो है ममता या अटैचमेंट, ये मेरा वाला भाव। तो देवी की जीत हमें क्या सिखाती है? ये दिखाती है कि जब सेल्फ नॉलेज यानी आत्मज्ञान और हमारी अंदरूनी शक्ति एक साथ मिल जाती है, तो अहंकार और आसक्ति जैसे राक्षसों का खत्म होना तय है। बस यही इस पूरी कहानी का स्पिरिचुअल कोर है। तो ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है, और वो सवाल ये है कि हमारी अपनी जिंदगी में हमारे अंदर के शुंभ और निशुंभ कौन हैं? हमारी कौन सी आदतें हैं, कौन से विचार हैं जो इस मैं और मेरे के भाव से पैदा होते हैं? इस पर सोचना, शायद यही इस कहानी को सही मायनों में समझना है।